और मैं आपके साथ आपकी दोस्त रेखा एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर ये सफर जिसका नाम है तस्वीर। और तस्वीर में आज हम आपको कौन सी जगह की तस्वीर दिखाएंगे ये आप अभी जान जाएंगे। उत्तर प्रदेश में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। अगर आप कभी उत्तर प्रदेश की सैर पर गए हों तो ऑफ कोर्स गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर ताजमहल, वाराणसी घाट, श्री कृष्ण की नगरी मथुरा, नवाबों का शहर लखनऊ, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ घूमने के लिए। लेकिन आज मैं जहाँ आपको लेकर चल रही हूँ वो जगह है कुशीनगर। और यहाँ की यात्रा की आज एक खास वजह भी है। आप जानते हैं कि आज है बुद्ध पूर्णिमा और ये दिन बहुत खास होता है। आज कुशीनगर में क्यों होता है, क्या कुछ है यहाँ पर, ऐसी क्या वजह है कि आज के दिन मैंने इस जगह को चुना या आज के दिन हम यहाँ की सैर पर निकल रहे हैं, सब कुछ बताऊंगी आपको। पर उससे पहले आप बस इतना जान लीजिए कि आज हम चल रहे हैं कुशीनगर, उत्तर प्रदेश की सैर पर। कुशीनगर उत्तर प्रदेश, जी हाँ, ये जगह है जहाँ की सैर पर मैं आपको लेकर जाऊंगी। अगर आपने कभी इस जगह को देखा है, अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं 9868868753। जी हाँ, 9868868753 पर आप लिख सकते हैं कि आप इस जगह के बारे में क्या जानते हैं। ईमेल आईडी की बात करूं तो fmgold@air.delhi@gmail.com पर भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपने फीडबैक्स, अपना प्यार, और जुड़े रह सकते हैं आकाशवाणी FM गोल्ड पर 100.1 मेगाहर्ट्ज। आपके साथ मैं आपकी दोस्त रेखा इस खूबसूरत गीत से करते हैं शुरुआत इस सफर की। मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली। सांस तेरी मदिर मदिर जैसे रजनीगंधा, प्यार तेरा मधुर मधुर चांदनी की गंगा। सांस तेरी मदिर मदिर जैसे रजनीगंधा, प्यार तेरा मधुर मधुर चांदनी की गंगा। नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा हम। मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली। कभी खोया तुझे, खोके कभी पाया, जन्म जन्म तेरे लिए बदली हमने काया। नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा हम। मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली। एक तन है, एक मन है, एक प्राण अपने, एक रंग एक रूप तेरे मेरे सपने। एक तन है, एक मन है, एक प्राण अपने, एक रंग एक
नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा हम, मैंने कसम ली, तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम, मैंने कसम ली, तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम, मैंने कसम ली। जी हाँ, हम आपसे जुदा नहीं होंगे। इस सफर में हम आपके साथ साथ यूं ही चलते रहेंगे और आप भी हमारे साथ चलते रहेंगे, ऐसी हम आपसे उम्मीद रखते हैं। कुशीनगर की आज हम कर रहे हैं सैर, जो कि भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में एक खास बौद्ध तीर्थ स्थान है। कुशीनगर गोरखपुर से लगभग 53 किलोमीटर की दूरी पर है और उत्तर प्रदेश का एक जिला है। कुशीनगर जिले का मुख्यालय जो है वो पडरौना है। कुशीनगर जिले में देवरिया जिले का जिला जो है, ये कुशीनगर जिला वो पहले देवरिया जिले का भाग हुआ करता था और हाल में कुशीनगर एक जिला है खुद से। कुशीनगर जिले का गठन हुआ था 13 मई 1994 को और इसका नाम पहले कसिया बाजार कहा जाता था। कुशीनगर जिले के पूर्व में बिहार राज्य, दक्षिण पश्चिम में देवरिया, पश्चिम में गोरखपुर, उत्तर पश्चिम में महाराजगंज मौजूद है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है क्योंकि यहाँ पर कई देशों से लोग, बुद्ध को मानने वाले लोग यहाँ पर पहुंचते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे खूबसूरत मंदिर हैं भगवान बुद्ध के और यहाँ पर लाखों सैलानी हर साल पहुंचते हैं इस जगह को देखने के लिए। अगर यहाँ की भाषा की बात करें, जो यहाँ की आम भाषा है, लोकल भाषा है, वो है भोजपुरी और यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार हैं। कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा पर एक माघ मेला लगता है और इस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, यानी कि उन्होंने यहाँ पर देह त्याग किया था और मंदिर में इस महापरिनिर्वाण मंदिर है जो यहाँ पर, उसमें एक बहुत बड़ी प्रतिमा है जो कि भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा है और ये 1876 की खुदाई में प्राप्त हुई थी। तो ये ऐसी प्रतिमा है जिसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि आप देख सकते हैं। सूर्य मंदिर भी है यहाँ एक जो बहुत खूबसूरत है और कुबेर अष्टन जो कि भगवान शिव का मंदिर है। गौतम बुद्ध के बचपन को समर्पित भी काफी सारे यहाँ पर जगह है, मंदिर हैं और मैं आपको बताऊंगी आपको कि क्या कुछ है यहाँ पर घूमने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा यहाँ के बारे में और भी बहुत कुछ, यहाँ का इतिहास, सब कुछ आपको बताऊंगी, लेकिन गीतों के साथ साथ जुड़े रहिए इस सफर में हमारे साथ। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता, हो ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। सुना जब से ज़माने हैं बहार के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। सुना जब से ज़माने हैं बहार के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। कोई न कोई बुलाएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता।
भी नहीं जानता माना, उसको नहीं मैं पहचानता बंदा, उसका पता भी नहीं जानता। मिलना लिखा है तो आएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। उसकी धुन में पड़ेगा दुख झेलना सीखा, हमने भी पत्थरों से खेलना। उसकी धुन में पड़ेगा दुख झेलना सीखा, हमने भी पत्थरों से खेलना। सूरत कभी तो दिखाएगा, बड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। हो ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। सैर कर रहे हैं हम कुशीनगर की ओर। चलिए आपको बताते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में कुछ। कुशीनगर जिला भगवान राम के पुत्र कुश की राजधानी हुआ करता था। कुशीनगर का नाम कुश नाम पर रखा गया था। गंडक नदी के किनारे कुशीनगर बसा है और कुशीनगर का इतिहास बहुत प्राचीन और गौरवशाली है। 6वीं शताब्दी में यहाँ पर खुदाई में भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा मिली थी और प्राचीन काल में मल्ल वंश की राजधानी हुआ करता था। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने पावन नगर यानी इस समय में फाजिल नगर में ही परिनिर्वाण प्राप्त किया था। इन दो धर्मों के अलावा प्राचीन काल से ये सनातन हिंदू धर्म के लोगों का बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ के ज्यादातर स्मारक जो हैं वो उनका निर्माण जो हुआ था वो सम्राट अशोक ने करवाया था। दोस्तों, मौर्य युग में कुशीनगर की उन्नति खास तौर पे मानी जाती है क्योंकि उत्तर मौर्य काल की अगर बात करें तो इस नगर की महत्ता थोड़ी सी इसमें कम हो गई थी और गुप्त युग में इस नगर ने फिर से अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और के काल में यहाँ पर अनेक ऐसे मंदिरों का, ऐसे विहारों का निर्माण किया गया जो कि आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। बुद्ध पूर्व युग में ये कुशावती के नाम से विख्यात था और जनकपुर से अयोध्या लौटने के लिए भगवान श्री राम और उनके साथियों ने पडरौना, जो कि आज कुशीनगर का मुख्यालय भी है, उससे 10 किलोमीटर पूरब में होकर जो एक बांसी नदी बहती है यहाँ पर, बांसी नदी, इस जगह से इस नदी को मतलब पार किया था कह सकते हैं। और यहाँ पर अब इस जगह को रामघाट के नाम से जाना जाता है। हर साल यहाँ पर बहुत सुंदर मेला लगता है और लाखों श्रद्धालु यहाँ पर इसे देखने के लिए आते हैं। बांसी नदी के इस घाट को स्थानीय लोग इतना ज्यादा महत्व देते हैं कि इस पर एक कहावत तक बना दी है, 100 काशी न एक बांसी। जी हाँ, और ये बहुत ही खास जगह है उन लोगों के लिए जो भगवान बुद्ध को मानते हैं। कुशीनगर जो भगवान बुद्ध को समर्पित जगह है, यहाँ के ज्यादातर पर्यटक स्थल भगवान बुद्ध के ही नाम पर हैं और इनके अलावा यहाँ पर हिंदू मंदिर भी बहुत सारे हैं। मैं आपको बताऊंगी उन सब मंदिरों के बारे में भी कि आप यहाँ पर कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। जुड़े रहिए इस सफर में मेरे साथ, चलते रहिए इस सफर में। हम सब साथ साथ करेंगे आज कुशीनगर की सैर।
को खिलना है। हो चल जल्दी चल गड्डिए गड्डिए, जल्दी चल गड्डिए, मैनू यार से मिलना है। ये मस्त हवा ये मस्त हवा पी का संदेशा लाई है, संदेशा लाई है। इस रुत में जुदा होना, जुदा होना, इस रुत में जुदा होना, रुत की रुसवाई है। एक महीने से ओ देखा नहीं गोरी का मुख, एक महीने से ओ मर जाना बेहतर है परदेश में जीने से। क्यों दूर चले आए, क्यों दूर चले आए, सावन के झूलों से। ओ ये फूल है कांटों से, वो कांटे फूलों से। पंगड़ा पाले साथी, ओ जट्टा आई बसाती, पंगड़ा पाले साथी, ओ जट्टा आई बसाती। ओ नच ले, ओ नच ले, ओ हंस ले, ओ गा ले। हरिप्पा 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 हरिप्पा। मौसम है बहारों का, फूलों को खिलना है। और चल जल्दी चल गड्डिए गड्डिए, जल्दी चल गड्डिए, मैनू यार से मिलना है। ओए मैनू यार से मिलना है, मैनू यार से मिलना है, मैनू यार से मिलना है, मैनू यार से मिलना। जल्दी नहीं पर आराम आराम से इस सफर में हम अपनी गाड़ी को दौड़ाते रहेंगे, चलते रहेंगे आपके साथ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, फिर से बढ़ेंगे इस सफर में आगे। सुनते रहिए FM गोल्ड। सुनो 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 दिल्ली वासियों, गौर से सुनो। बात है जानकारी की, हमारी भागीदारी की। सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई का हो काम तो जोखिम में ना डालें किसी की जान। याद रहे, हाथ से सीवर या सेप्टिक टैंक साफ करना या करवाना एक दंडनीय अपराध है। सीवर सफाई के लिए हमारी हेल्पलाइन 1916 पर कॉल करें या दिल्ली जल बोर्ड के नजदीकी ऑफिस में संपर्क करें। सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट पर लाइसेंस्ड वेंडर से संपर्क करें। अपनी जिम्मेदारी निभाएं, यमुना को स्वच्छ बनाने में हाथ बटाएं। बदलो बदलो आदत बदलो।
मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक तो कर लेते। बदलो बदलो, अब तो आदत बदलो। अब करीबी बैंक में जाकर फटे पुराने नोट्स बदलवाइए। अगर बैंक इनकार करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। प्रदूषण के विरुद्ध दिल्ली पुलिस अब दिल्ली वालों के साथ है। दिल्ली में लाउड स्पीकर या ध्वनि उत्पन्न करने वाले दूसरे उपकरणों को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच न बजाएं। ये गैर कानूनी है। विशेष रूप से अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों, धार्मिक स्थलों इत्यादि के 100 मीटर के दायरे में। ध्यान रखें कि ध्वनि का स्तर सार्वजनिक स्थलों पर 75 डेसिबल ए से अधिक नहीं होना चाहिए। उल्लंघन करने पर 5 वर्ष तक की सजा या 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस संबंध में शिकायत करने के लिए ERSS 112 या ध्वनि प्रदूषण हेल्पलाइन नंबर 155271 पर संपर्क करें या www.ngms.delhi.gov.in पर लॉगिन करें। ये सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's national admission test, which is on 7th and 14th May. Hurry up. रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण। मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी। नैनो टेक्नोलॉजी है ऐसा आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की 1 बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। जी हाँ, आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं आपकी दोस्त रेखा के साथ। तस्वीर के इस सफर में हम सैर कर रहे हैं आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की। कुशीनगर की बात चली है तो यहाँ पर क्या कुछ है घूमने के लिए, देखने के लिए, जरूर आपको बताती चलूं। कुशीनगर में स्थित है महापरिनिर्वाण मंदिर। पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से ये एक है। इस मंदिर में भगवान गौतम बुद्ध की करीब 6 मीटर लंबी प्रतिमा लेटी हुई है और ये लेटी हुई मुद्रा में है, या यूं कहें कि ये मरणासन मुद्रा में बैठी है और लेटी हुई है। और ये मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया था और सदा सदा के लिए जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए थे, यानी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। ये सुंदर प्रतिमा चुनार के बलुआ पत्थर को काटकर बनाई गई थी। कहा जाता है कि हरिबाला नामक बौद्ध भिक्षु ने गुप्त काल के दौरान इस प्रतिमा को बनाया था। कुशीनगर में वो लेकर आया था इसे, और इस प्रतिमा में जो आसन है वो मरणासन में गौतम बुद्ध लेटे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और सीधी करवट लेते हुए उन्हें देखा जा सकता है। इसके नीचे लिखी हुई तारीख के मुताबिक ये प्रतिमा 5वीं सदी की है। तो भाई ये बहुत ही खास जगह है जहां पर आप जरूर जाइए अगर आप कुशीनगर की सैर पर निकले हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चाइनीज मंदिर है। कुशीनगर में स्थित है चाइनीज मंदिर, जो कि सबसे आधुनिक है, और इस मंदिर में रखी हुई बुद्ध की मूर्ति चीनी शैली में बनाई गई है। ये मंदिर चीनी और वियतनाम वास्तुशिल्प डिजाइन के मिश्रण से बनी एक रंग बिरंगी और अद्वितीय संरचना है। गोल्डन कलर में लाफिंग बुद्धा की भी मूर्ति मंदिर के अंदर बनी हुई है, और मंदिर के डिजाइन में ड्रैगन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। इस मंदिर के अंदर जाने के बाद श्रद्धालु ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि उन्होंने एक अलग दुनिया देख ली हो, या फिर वो अपने आप को एकदम मंत्रमुग्ध पाते हैं। मंदिर परिसर में बहुत ही सुंदर गार्डन बना हुआ है जहां आप अपना टाइम बिता सकते हैं, और भी बहुत कुछ है कुशीनगर में। जरूर बताऊंगी इस गीत के बाद।
चल रहे हो, हम चल रहे हैं, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे हैं। तुम चल रहे हो, हम चल रहे हैं, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे हैं। तुम चल रहे हो। ये बहकी फिजाएं, ये झूमती हवाएं, जो छेड़ छेड़ जाए तो दिल मचले। यही तो है ज़माने, दिलों के अफसाने, जो सुने ना सुनाए तो दिल मचले। तुम चल रहे हो, हम चल रहे हैं, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे हैं। तुम चल रहे हो। अपनी खुशी से किसी ने जो किसी से किया है कोई वादा, तो डर किसका। दिल ही दिया है, किसी का क्या लिया है, कहे तो कोई लूटा है घर किसका। तुम चल रहे हो, हम चल रहे हैं, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे हैं। तुम चल रहे हो, हम चल रहे हैं, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे हैं। तुम चल रहे हो। प्यार की अदाएं जमाने को ना भाएं, वो देख देख जले तो जलने दो। हमें ना कोई रोके, किसी के हम होके, चले हैं मस्ती में तो चलने दो। तुम चल रहे हो, हम चल रहे हैं, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे हैं। तुम चल रहे हो, हम चल रहे हैं, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे हैं। तुम चल रहे हो। दोस्तों, कुशीनगर में आप कुशीनगर संग्रहालय यानी कुशीनगर म्यूजियम भी देख सकते हैं। इस संग्रहालय में कुशीनगर और उसके आसपास के क्षेत्र संबंधी इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें कई पुरातत्व चीजों को भी रखा गया है। इनमें खास रूप से भगवान गौतम बुद्ध से जुड़े सामान रखे हैं, जिनमें मूर्तियां, वास्तुकला के अवशेष, पीतल की मूर्तियां, बैनर, फोटो, सिक्के, ईंटें और कई ऐसी अनूठी चीजें शामिल हैं जो आप देखेंगे तो ये सचमुच आपके लिए एक अनोखा अनुभव हो सकता है। इस संग्रहालय का खास आकर्षण यहाँ की बुद्ध की प्रतिमा है, जो ध्यान की मुद्रा में है। इस मूर्ति को गांधार कला विश्वविद्यालय के सिद्धांतों से बनाया गया है। ये संग्रहालय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है और सोमवार को यहाँ पर अवकाश रहता है, यानी बंद होता है। ये संग्रहालय सिटी बस स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ महानिर्वाण मंदिर से अगर आप बात करें तो आधा किलोमीटर और कसिया बस स्टैंड से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये बना हुआ है। तो आप इस संग्रहालय को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, एक जगह है यहाँ वाट थाई मंदिर। जी हाँ, ये मंदिर भी बहुत खास है क्योंकि ये बौद्ध वास्तुकला शैली में बना हुआ है और 10 एकड़ के परिसर में फैला है। इस मंदिर के अलावा परिसर में मठ, गार्डन, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और एक लाइब्रेरी भी है। ये कुशीनगर जिले का सबसे सुंदर जगहों में से एक स्थान माना जाता है। इस मंदिर में हर वर्ष हजारों थाईलैंड के यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं और इस मंदिर का निर्माण थाईलैंड सरकार द्वारा किया गया है। ये मंदिर सफेद पत्थरों से 2 फ्लोर्स में बना है। ग्राउंड फ्लोर बौद्ध भिक्षुओं के ध्यान और साधना के लिए है और दूसरा फ्लोर सभी पर्यटकों के लिए खुला है। अष्ट धातु से निर्मित भगवान बुद्ध की मूर्ति भी यहाँ पर है और मजे की बात यह है कि इस मंदिर का जो वास्तु है वो थाईलैंड के मंदिरों जैसा लगता है बिल्कुल देखने से। मंदिर के ऊपर का जो भाग है उस पर सोने की परत लगाई गई है और मंदिर परिसर के चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। गार्डन के पौधों का एक अलग तरह का आकार भी है जो यहाँ पर आने वाले लोगों को बहुत ज्यादा लुभाता है और इसके अलावा
इस जगह पर यानी कुशीनगर की अगर मैं बात करूं तो एक और मंदिर है जिसे इंडो जापान श्रीलंका मंदिर के नाम से जाना जाता है। तीनों देशों के बौद्ध अनुयायियों के सहयोग को प्रदर्शित करता है ये मंदिर। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की अष्टधातु की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति को जापान से लाया गया था और इसके निर्माण के लिए जापानी राजशाही लोगों से इसका निर्माण करवाया गया था। जापान से लाई हुई मूर्ति 2 टुकड़ों में थी और स्थान यहाँ पर जब तक उसकी स्थापना नहीं हुई थी इन 2 टुकड़ों को अलग रखा गया और फिर यहाँ पर लाकर इन 2 टुकड़ों को जोड़ा गया था। तो ये बहुत खास मंदिर है। इसे अगर आप देखेंगे तो वाकई आपको बहुत कुछ नया देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। एक जगह है जिसे हम कुबेर अष्टन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं भगवान कुबेर पैसे के देवता, हिंदू धर्म के कुबेर की तरह उन्हें माना जाता है भगवान कुबेर को, और उन्हें कहा जाता है कि वो धन के देवता होते हैं। इस मंदिर को पडरोना के राजा ने बनवाया था। तो ये कुबेर अष्टन जगह है जो कि आपको देखनी चाहिए, बहुत ही खूबसूरत है। और इसके अलावा रामभर स्तूप एक जगह है यहाँ पर, और ये 15 मीटर ऊंचा स्तूप है। महानिर्वाण मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर यह मौजूद है और इतिहासकारों के अनुसार माना जाता है कि रामभर स्तूप उसी स्थान पर बना है जहां बुद्ध को 483 ईसा पूर्व में कहते हैं कि धरती के नीचे दफनाया गया था। और पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि रामभर स्तूप महात्मा बुद्ध की मृत्यु के समय कुशीनगर पर शासन करने वाले मल्ल शासकों द्वारा बनवाया गया था और एक टीले पर यह स्तूप बना हुआ है। ये कुशीनगर और देवरिया रोड पर स्थित है। इसे ईंटों की सहायता से बनाया गया है और इसका आधार जो है वो करीब 48 मीटर और ऊंचाई करीब 14 मीटर है। इसका ऊपरी भाग एक ड्रम के आकार का बना हुआ है। तो जरूर देखिएगा इसे भी। ये भी बहुत खूबसूरत स्तूप है और देखने में बहुत ही आकर्षित जगह लगती है ये। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई जगहें हैं, मैं बताऊंगी आपको वो सब भी, लेकिन इस गीत के बाद। किसी हाल में किसी बात पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। कहीं ये न हो
साया बहार का, तेरा रंग साया बहार का, तेरा रूप आईना प्यार का। तुझे आ नजर में छुपा लूं मैं, तुझे लग न जाए कहीं नजर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। तेरा प्यार है तो है रोशनी, तेरा प्यार है तो है रोशनी। कहाँ दिन ये ढल जाए क्या पता, कहाँ रात हो जाए क्या खबर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। किसी राह में, किसी मोड़ पर, कहीं चलना देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, जहां भी जाएं सुनते रहें एफएम गोल्ड। बदलो बदलो आदत बदलो, मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक तो कर लेते। बदलो बदलो अब तो आदत बदलो। अब करीबी बैंक में जाकर फटे पुराने नोट्स बदलवाइए। अगर बैंक इनकार करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's national admission test, which is on 7th and 14th May. Hurry up. दोस्तों सैर कर रहे हैं कुशीनगर की 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। एक बार फिर से करती हूँ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कुशीनगर में एक जगह है सूर्य मंदिर, जिसे आप देख सकते हैं, और ये मंदिर बहुत ही खास है क्योंकि कुशीनगर के सूर्य मंदिर में जो मूर्ति है वो गुप्तकालीन है और ये मूर्ति नीलम धातु से निर्मित है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए भारत के साथ पड़ोसी देश नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका से भी टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ हर साल नवंबर में होने वाला सूर्य महोत्सव लोगों को बहुत आकर्षित करता है अपनी तरफ। सूर्य मंदिर की मूर्ति की ऊंचाई लगभग 4 फीट है और सूर्य मूर्ति जब मिली थी उस समय 7 घोड़ों के रथ वाली सवारी थी। 25 साल पहले मंदिर में चोरी हुई थी। चोरों ने मूर्ति को क्षति पहुंचाई, बल्कि न सिर्फ क्षति पहुंचाई बल्कि रथ और घोड़ों को काटकर अपने साथ ले गए, ऐसा कहा जाता है। ऐसी यहाँ के बारे में बातें सुनी है और ऐसा कहा जाता है कि सोमवार और शुक्रवार के दिन सूर्य मंदिर के दर्शन करने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। तो अगर आप जाएं तो खास ध्यान रखिए कि आप सोमवार और शुक्रवार के दिन यहाँ पर पहुंचे तो थोड़ा खास होगा। और मेडिटेशन पार्क भी है एक जगह यहाँ पर। इस पार्क को भारत और जापानी परियोजना के अंतर्गत 1992 से 93 में 6 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये पार्क ध्यान और मेडिटेशन के लिए बनाया गया है। वहाँ का वातावरण जो है वो बहुत ही शांत है और पार्क निर्वाण मंदिर के काफी पास में स्थित है, तो आप यहाँ पर जरूर जाइएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निर्वाण स्तूप भी एक यहाँ पर जगह है। निर्वाण स्तूप निर्वाण चैत्य के नाम से भी लोकप्रिय है, जो महापरिनिर्वाण मंदिर के पीछे पर स्थित है और ईंट से बने इस विशाल स्तूप को 1876 में खोजा गया था। इस स्तूप की ऊंचाई करीब 3 मीटर है और इस स्थान की खुदाई में
से एक तांबे की नाव मिली है। इस स्मारक को गौतम बुद्ध का घर माना जाता है। बाद में इस स्मारक को सम्राट अशोक के द्वारा विकसित किया गया था। तो ये बहुत सारी जगह हैं यहाँ पर। और अगर ये कहें कि कुशीनगर में खास तौर पर भगवान बुद्ध के मानने वाले, उनके अनुयायी या उनके पूजने वाले लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जगह खास तौर पर भगवान बुद्ध को समर्पित है। तो अगर आप भी जाना चाहते हैं, आप भी देखना चाहते हैं इस जगह को, तो जरूर पहुंचिएगा। पहुंचना कैसे है ये भी आपको बता दूं। कुशीनगर अगर आप हवाई यात्रा करके पहुंचना चाहते हैं या रेल से या बस के द्वारा पहुंचना चाहते हैं, तो आसानी से आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और बना हुआ है, और ये अभी तक अच्छी तरह से मतलब चालू है, पर यहाँ पर फिर भी कुछ फ्लाइट्स कम है। एयरपोर्ट जो है वो सीधी कनेक्टिविटी है यहाँ की, तो उसके लिए आपको जाना होगा गोरखपुर। गोरखपुर से भी यहाँ पर सीधी जो कनेक्टिविटी आपको अलग अलग जगहों से मिल जाती है, जैसे मुंबई, दिल्ली, लखनऊ या बाकी जगहों से आप यहाँ पर इजीली पहुंच सकते हैं। और कुशीनगर से गोरखपुर एयरपोर्ट की जो दूरी है वो लगभग 55 किलोमीटर है। ट्रेन से अगर आप यहाँ पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको क्या करना है ये भी आपको बता दूं। कुशीनगर के नजदीक पडरौना रेलवे स्टेशन और देवरिया सदर रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन से सभी जगह के लिए ट्रेन की कनेक्टिविटी मिल जाती है। और गोरखपुर रेलवे स्टेशन अगर आप यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो इस स्टेशन के लिए ट्रेन यहाँ पर चलती है, जो कि आपको यहाँ कुशीनगर पहुंचा देती है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से सभी शहर अच्छी तरह से कनेक्टेड हैं और आप समय सारणी देखकर यहाँ की ट्रेन ले सकते हैं और इजीली कुशीनगर पहुंच सकते हैं। बात करें अगर सड़क मार्ग की, तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग 28 है वो शहरों से इस जगह को जोड़ता है और यहाँ पर समय समय पर आपको बसेस मिल जाती हैं जो कि आपको यहाँ पहुंचा सकती हैं। गोरखपुर से कुशीनगर जाने का जो समय है वो लगभग 1 घंटा 20 मिनट के करीब आपको लगता है। और गोरखपुर से एसी और नॉन एसी बसें यहाँ पर लगातार चलती हैं, तो आप जिस भी बस को चाहे ले सकते हैं यहाँ पहुंचने के लिए। खास बात आपको क्या याद रखनी चाहिए अगर आप यहाँ जाते हैं, तो वो ये कि कम से कम 2 दिन और 1 रात का समय आप लेकर जाइए, तो आप यहाँ पर अच्छे से जगहों को देख पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। और ये बहुत खूबसूरत जगह है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे विदेशी सैलानी भी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे पर्यटक जो कि भगवान बुद्ध के लिए खासतौर पर यहाँ पर पहुँचते हैं, उन्हें उनके मंदिरों के दर्शन करने के लिए, तो उनको भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, उनसे मिल पाएंगे और भगवान बुद्ध के बारे में बहुत सारी जानकारी आप यहाँ पर ले पाएंगे। तो आप जब भी यहाँ जाएं, जब भी मौका मिले, कोशिश कीजिए कि आप इस जगह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान पाएं, ज्यादा से ज्यादा इस जगह को देख पाएं। और अगर मैं बात करूं यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो आपको बता दूं कि सबसे अच्छा मौसम यहाँ पर वैसे तो सर्दियों का मौसम रहता है, पर अगर आप बुद्ध पूर्णिमा के समय पर यहाँ जाएं तो भी एक खास अनुभव आपको यहाँ से मिलेगा। अक्टूबर से मार्च का जो महीना है वो घूमने के लिए बहुत खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पर गर्मी कम पड़ती है इस मौसम में, इस समय में। तो आप जब भी वक्त निकालें, अक्टूबर से मार्च के बीच निकालें, पर अभी क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा है तो ऐसे दौर में भी, ऐसे वक्त में भी आप यहाँ पर जाएं तो बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए यात्रा। फिलहाल ये गीत आपके लिए और फिर बताऊंगी आपको आगे का सफर। जुड़े रहिए FM गोल्ड के साथ, यानी आकाशवाणी FM गोल्ड के साथ।
दोस्तों तस्वीर के सफर में आज इतना ही।